डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो मॉडल पेपर है जो कि पेक्टा ने ऑफिशियली जो है वो अनाउंस किया हुआ है क्लास 9th मैथ का, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसकी पहले दो वीडियोस आप देख चुके हुए हैं। उन दो वीडियोस में पहले दो क्वेश्चन, पहले 15 MCQs यानी कि 15 MCQs भी हम समझ चुके हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला, ठीक है, वो भी हम इससे पहले वाली एक वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, उसमें से जो है वो आपने 6 करने हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको जो है वो 6 के 6 जो 9 के 9 जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको करवाऊंगा, कोई मिस नहीं करेंगे, हम सारे करेंगे ताकि आपके पेपर की तैयारी जो अच्छे तरीके से हो सके। तो अब हम चलते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी जानब चलते हैं। वो है कन्वर्ट 315 डिग्री टू रेडियन। आपको ये 315 डिग्री में दिए गए, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपने जब भी एंगल जो है वो डिग्री में दिया जाए और रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपने लिखना है जो भी एंगल होगा 315 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, ठीक है, पाई ओवर 180 कर देना है। यानी कि आपको जब भी एंगल जो है वो डिग्री में दिया जाए और आपने उसको रेडियन में करना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर एंगल रेडियन में हो तो आपने डिग्री में करना हो तो 180 ऊपर चला जाएगा, पाई जो है वो नीचे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम अगर 5 का टेबल पढ़ते हैं तो हमारे पास 36 आ जाता है। इस पे 5 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वल टू का साइन लगाएं, 63 पाई ओवर जो है वो हमारे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 4 ज़र 36, 9 7 ज़र 63। तो ये हमारे पास 7 ओवर 4 पाई, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो अब रेडियन में जो है वो कन्वर्ट हो गया। इसको साथ जो है RAD आप लिख सकते हैं। तो अब डिग्री का साइन खत्म हो गया आपके पास, तो 7 ओवर 4 पाई जो है वो आपका रेडियन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया साथ है, इसलिए RAD से मुराद है रेडियन। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास पार्ट 2 है उसकी जानब चलते हैं। वो है फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ R6 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3 रेडियन है। तो आर्क लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है इसका डाटा हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे पास जो R है, R होता है रेडियस, वो है 6 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो थीटा में है, वो थीटा एंगल जो है वो है पाई ओवर 3 रेडियन, पाई ओवर 3 साथ RAD रेडियन लिख लें आप। तो आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो आर्क लेंथ से मुराद है L जो है वो आपने फाइंड करना है आर्क लेंथ के लिए। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो बनता है L इज इक्वल टू R थीटा, L इज इक्वल टू R थीटा। तो L यहीं पे रहेगा, R रेडियस 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा हमारे पास है पाई ओवर 3, ठीक है। तो अब 3 2 ज़र 6, तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 2 पाई, ठीक है, ये आ गया। अब पाई की वैल्यू जो है वो हम पुट कर लेते हैं। L इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू है 3.14। तो L इज इक्वल टू ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो लेंथ आ गई है, आर्क लेंथ जो हमने फाइंड करनी है ये हमने कर ली है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो है वो 3 की जानब चलते हैं। एवेलुएट 2 cos पाई ओवर 6 साइन पाई ओवर 6। इसको अपने एवेलुएट करना है। एवेलुएट से मुराद है इसको अपने प्रॉपरली सॉल्व करके इसका आंसर देना है। वो है 2 cos पाई ओवर 6 साइन पाई ओवर 6, इसको सॉल्व करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 2 cos पाई ओवर 6 है, पाई की वैल्यू
180 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय साइन पाई की वैल्यू 180 ओवर 6। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल आएगा कि कभी हम पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 लेते हैं, कभी पाई की वैल्यू जो है वो 180 लेते हैं। जैसे इससे पहले 3.14 लिए, अभी पाई की वैल्यू 180 ले रहे हैं। तो जब भी एंगल की बात होगी, जब भी हम एंगल की बात करेंगे तब पाई की वैल्यू 180 लेनी है, और जब भी आपके पास मेजरमेंट की बात होगी तब आपने पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, एंगल की बात हो रही है, साइन थीटा कॉस थीटा, जब आप एंगल की बात कर रहे होंगे तब आपने जो पाई की वैल्यू है वो 180 लेनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस, ये कटिंग करेंगे तो कॉस 30 मल्टीप्लाई बाय, ये भी आपके पास 30, तो साइन 30, 2 cos 30 साइन 30। अब आपके को टेबल याद होना चाहिए, cos 30 की वैल्यू जो है वो √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2 है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा 2, तो ये आपका √3 ओवर 2 जो है वो इसका आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उसको अगर देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स L, एक L पॉइंट है जिसमें x 0 है, y 3 है, एंड M जिसमें x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -4 है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो डिस्टेंस फार्मूला है ना, आपको एक डिस्टेंस फार्मूला दिया गया होगा बुक में, चैप्टर 7 में आई थिंक, वो याद होना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, d इज इक्वल टू, फार्मूला है x की 2 माइनस x की 1 होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन आएगा दरमियान में, y की 2 माइनस y की 1 होल स्क्वायर, और ऊपर जो है वो ऐसे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला जो आपकी बुक में मेंशन है। अब ये वाला पॉइंट x होता है, ये y होता है, ये वाला x होता है, ये y होता है, ये x1 y1, ये x2 ये y2 हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे, d इज इक्वल टू x की 2 यानी कि -2 माइनस x की 1 0 होल स्क्वायर, प्लस y की 2 जो है -4 -3 का स्क्वायर, और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की सिंबल लगा दें। यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा -7 का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं, d इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 49, तो d इज इक्वल टू यह आ जाएगा 53, और ये अंडर रूट में आएगा। 53 का अंडर रूट जो है वो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो इस तरह पे d जो डिस्टेंस आएगा तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान यही होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है 3 and -2 and 2 and 7। फाइंड द स्लोप आपने फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 5 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, स्लोप का हमारे पास जो फार्मूला है, यहाँ पे आपको फार्मूले आने चाहिए। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। ये वाला आपका फार्मूला होगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे। पॉइंट आपके पास क्या है, वो है जी, पॉइंट मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ सके। वो है 3 and -2, और उसके अलावा है 2 and 7। ये x1, ये x2, y1 और y2 ये पॉइंट्स होंगे। तो स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल टू y2 यानी कि 7 माइनस y1, और y1 हमारे पास -2 है, तो ये -2 ब्रैकेट में लगा दें। फिर x2 है 2 और -x1 है 3, तो यह आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 2 माइनस 3 आपके पास -1 आ जाएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 9/-1 और m इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर लगा दें तो ये -9 आपका स्लोप जो है वो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 एंड -9। आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इस पॉइंट में से, तो इसका जवाब बनेगा ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज हैज़ द फॉर्म। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनकी एक फॉर्म होती है, वो फॉर्म ये है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू कोई ना कोई कॉन्स्टेंट नंबर होता है। सिंस द गिवन पॉइंट इज 7 एंड -9 द y कोऑर्डिनेट इज -9, इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो -9 है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बनेगी y इज इक्वल टू -9, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी इस क्वेश्चन की आ जाएगी। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कह रहा है फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दी गई है, इसमें अननोन फाइंड करना है। अननोन हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 7, मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आए। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर जो है वो आपने फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेकंड फिगर जो है वो आपको गिवन है। A2 से मराद होता है एरिया ऑफ सेकंड फिगर है, वो आपके पास 18 सेंटीमीटर स्क्वेयर है और आपके पास जो हाइट है, सॉरी जो लेंथ है L1 वो है 3.6 सेंटीमीटर, L2 है आपके पास 5.76 सेंटीमीटर। तो आपने A1 एरिया फर्स्ट फिगर फाइंड करना है। तो ये आपके पास जो चैप्टर 9 है सिमिलर फिगर वाला, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया। उसका फार्मूला जो है वो ये है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 का स्क्वायर। जैसे इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। A1 हमने फाइंड करना है एरिया फर्स्ट फिगर, A2 जो है वो हमारे पास 18 है इज इक्वल टू L1 जो है वो 3.6 और L2 जो है वो 5.76 का स्क्वायर है। अब जो है वो फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद ये आ जाएगा ऐसे का ऐसा, ये ऐसे। अब 3.6 का स्क्वायर ले लेते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6, ये आ जाएगा 12.96। फिर उसके बाद आ जाएगा 5.76 मल्टीप्लाई बाय 5.76 दो दफ़ा, तो ये 33.18 ये आ गया। अब ये तो डिवाइड हो रहा है हमने, क्योंकि A1 फाइंड करना है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12.96 डिवाइड बाय 33.18 मल्टीप्लाई बाय 18 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 12.96 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 33.18, यह आ जाएगा 7। तो इसका जो हमारे पास अननोन में जो A1 की वैल्यू आएगी वो मैं आपको बताता हूँ, 7.03। तो ये हमारे पास एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 8 है वो है द रेडियस ऑफ टू स्फेयर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। दो स्फेयर है, उनकी जो रेडियस में जो रेशियो बन रही है 3:4 है और उनके वॉल्यूम में रेशियो आपने बतानी है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके पास आ जाएगा, यानी उनका जो रेडियस R1 रेशो R2 जो है वो 3:4 है। तो V1 रेशो V2 जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो अब इसमें हमारे पास जो है वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 3:4 है, 3/4 भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये भी फार्मूला बुक में मेंशन है, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू R1 R2 की पावर
3, ठीक है, हमारे पास पावर 3 आ जाएगी। अब V1 और V2 की रेशो फाइंड करनी है, V1 डिवाइड बाय V2। R1 हमारे पास क्या है 3, ये इधर R2 आएगा, R2 हमारे पास 4 है, इनका क्यूब, तो ये आ जाएगा V1 डिवाइड बाय V2, तो ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 64, ठीक है। जब इनका क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास जो रेशो आ जाएगी V1 रेशो V2 27 रेशो 64, तो ये उनके वॉल्यूम में जो है वो रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट ही चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास लास्ट इस हिस्से का क्वेश्चन है। द मैस ऑफ सैक ऑफ राइस 50 kg एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर। द मैस ऑफ सैक, सैक होता है बोरी, ये मैं लिख देता हूँ, बोरी चावलों की बोरी है, 50 kg वजन है, उसकी हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है। 50 किलो की एक बोरी का वजन 60 सेंटीमीटर है। फाइंड द मैस ऑफ सिमिलर सैक ऑफ राइस विद 90 सेंटीमीटर। अब जिसकी जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर होगी, उसके अंदर कितने चावल आएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो सवाल बनेगा वो बनेगा मैस ऑफ सैक ऑफ राइस 50 kg एंड हाइट M1, यानी मैस उसका पहली बोरी का जो मैस है वो 50 kg है और हाइट उसकी जो है वो 60 सेंटीमीटर है। M2 दूसरी बोरी का जो वज़न है वो अपने फाइंड करना इसी तरह की, जिसकी हाइट जो है वो आपके पास कितनी होगी 90 सेंटीमीटर। तो ये इनके दरमियान भी आपकी रेशो आ जाएगी M1 डिवाइड बाय M2, H1 डिवाइड बाय H2 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि पहले कहते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं। M1 हमने फाइंड करना है, M2 जो है वो हमारे पास M2 हमने फाइंड करना है। M1 हमारे पास है 50 kg, पहली बोरी का वज़न मौजूद है। M2 फाइंड करना है। H1 हमारे पास 60 है, H2 हमारे पास 90 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आ जाएगा M2 मल्टीप्लाई बाय 60, यह आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 90। M2 हमने फाइंड करना है, 50 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 60। तो इसको भी कैलकुलेटर के साथ कर लेते हैं, यह आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 60, तो ये 75 आ जाएगा। M2 दूसरी बोरी का जो वज़न है वो 70 जो है वो 5 kg आएगा, 75 kg वज़न इसका आ जाएगा। तो ये आपका ये वाला भी पोर्शन मुकम्मल हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 3 क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें 9 पार्ट इसके दिए गए थे। मैंने इसके सारे के सारे पार्ट सॉल्व कर दिए, आपने जस्ट इसके 6 पार्ट जो हैं वो सॉल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।